अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कौमें गुजरी, बहुत से बादशाह आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा बार जिक्र किया ताकि हम सीख सकें, सबक ले सकें। वो नाम है फिरौन। किसी कहानी का खलनायक नहीं, बल्कि जुल्म, घमंड और तानाशाही का जीता जागता प्रतीक। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे फिरौन का किरदार, उसका घमंड, उसकी तानाशाही, हजरत मूसा से दुश्मनी और उसका दर्दनाक अंजाम, और सबसे अहम, क्यों अल्लाह ने उसके जिस्म को आज तक महफूज रखा, ताकि हर आने वाली नस्ल ये जान सके कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। कुरान और हदीस की रोशनी में फिरौन, तानाशाही और जुल्म का अंजाम, यह जानना बेहद जरूरी है कि अल्लाह ने हमें कुरान में किस किरदार के बारे में इतनी तफसील से बताया है। फिरौन की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि यह हुक्मरानों के लिए नसीहत और जुल्म के अंजाम का एक खुली हुई निशानी है। आए कुरान में फिरौन का जिक्र। कुरान पाक में फिरौन का नाम 70 से ज्यादा जगहों पर आया है। उसकी पूरी कहानी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। उसकी तानाशाही, हजरत मूसा से दुश्मनी और आखिरी अंजाम, एक गुरूर, तानाशाही और रब होने का दावा। फिरौन ने अल्लाह के मुकाबले में खुद को सबसे बड़ा और अपने ही लोगों का मालिक बना लिया था। यह उसका सबसे बड़ा गुनाह था। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 51। व नादा फिरौनु फी कौमिही काला या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्रा व हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। और फिरौन ने अपनी कौम में आवाज दी, उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? तो क्या तुम नहीं देखते? बादशाहत का घमंड और खुद को सबसे ताकतवर मानना। सूरह अन-नाज़ियात आयत नंबर 24। काला अना रब्बुकुमुल अला। और उसने साफ साफ कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह के मुकाबले में खुद को माबूद, ईश्वर बनाना। 2. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो फिरौन ने उन्हें मानने के बजाय ताना दिया और अपनी पिछली एहसानमंदी याद दिलाई। सूरह अश-शुअरा आयत नंबर 18-19। काला अलम नुरब्बिका फीना वलीदम व लबिस्त फीना मिन उमरिका सिनीन 18। व फलता फल्तकल्लती फलता व अंत मिनल काफिरीन 19। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में पाला नहीं था और तुम अपनी उम्र के कई साल हम में रहे और तुमने हमारा एक आदमी कत्ल कर दिया था और तुम नाशुक्रों में से हो। पैगाम को ठुकराना और निजी मामलात को दावत से जोड़ना। 3. बनी इसराइल पर जुल्म। फिरौन ने मिस्र के लोगों को ताकत के बल पर बांट दिया था और बनी इसराइल को कमजोर करके उन पर भयानक जुल्म ढाता था। सूरह अल-कसस आयत नंबर 4। इन्ना फिरौना अला फिलर्दी व जाला अहलाहा शियायस्तज़िफु ताइफ़तम मिनहुम युज़बिहु अबनाहुम व यस्तही निसाहुम इन्नाहु कान मिनल मुफ़सिदीन। यकीनन फिरौन धरती पर घमंडी हो गया और उसने उसके लोगों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह, बनी इसराइल, को कमजोर कर दिया। उनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को जिंदा रहने देता। बेशक वह फसाद करने वालों में से था। अत्याचार की हद, बेगुनाह बेटों का कत्ल और तफरका, फूट डालना। 4. फिरौन का दर्दनाक अंजाम और उसका जिस्म, निशानी। अल्लाह ने फिरौन को समुंदर में गर्क, डुबो करके उसके जुल्म का खात्मा कर दिया। आखिरी लम्हे में ईमान लाना कबूल नहीं हुआ। सूरह यूनुस आयत नंबर 91। आलाना वक़द असैताक़ब्लु व कुनत मिनल मुफ़सिदीन। अल्लाह ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में था। तौबा का कबूल न होना, जब अजाब आँख से दिख जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। फल्यौमा नुनज्जिका बिबदनिका लितकून लिमन खिफ का आयतहा व इन्ना कसीरम मिन नासी अन आयातिना लगाफिलून। तो आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए भी एक खुली निशानी बने, और यकीनन बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल रहते हैं। सबक, निशानी बनाना, उसके जिस्म को महफूज रखना ताकि आने वाली नस्लें जुल्म के अंजाम से वाकिफ हों। हदीस में फिरौन का जिक्र। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरौन के किरदार और उसके दर्जे के बारे में जो फरमाया
वह उसकी हकीकत को और ज्यादा वाज़ेह करता है। एक सबसे बदतर इंसान और सख्त अजाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरौन जैसे जालिम हुक्मरानों को क़यामत के दिन सबसे सख्त सजा मिलने की बात फरमाई। सबसे सख्त अजाब क़यामत के दिन फिरौन जैसा जालिम हुक्मरान पाएगा। सही मुस्लिम। 2 अहले जहन्नम का लीडर। फिरौन अपनी कौम को गुमराह करने की वजह से जहन्नम में भी सरदारों की हैसियत में होगा। क़यामत के दिन जहन्नम के सरदार 4 होंगे, फिरौन, हामान, कारून और अबू जहल। मुस्नद अहमद। 3 जन्नत की औरतों में उसकी बीवी आसिया ईमान की मिसाल। फिरौन के घर में रहकर भी उसकी बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम ने ईमान को थामे रखा और जुल्म का मुकाबला किया। जन्नत की औरतों की सरदार 4 हैं, मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद और आसिया बिनते मज़ाहिम, फिरौन की बीवी। सही तिर्मिज़ी। दोस्तों, फिरौन की कहानी सिर्फ एक पुराना वाक़या नहीं, ये तारीख का आईना है जो हमें दिखाती है कि घमंड मिट जाता है, तानाशाह डूब जाते हैं, लेकिन हक, अल्लाह का हुक्म हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह ने फिरौन के जिस्म को इसलिए संभाल कर रखा ताकि पूरी इंसानियत ये जान ले कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिर में उसी में डूब जाता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह हमें हर तरह की तानाशाही, घमंड और जुल्म से बचाए। आमीन।